गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त, होस्ट, टीचर, मेंटोर कह लीजिए, आलम सर, इकबाल आलम। लोग मुझे आलम सर के नाम से बोलते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रीवियस क्लास में अगर हम जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। बकल कैविटी में टीथ कर लिया, टंग कर लिया, इसोफेगस कर लिया, स्टमक कर लिया। तो अब हम लोग आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से ही आंसर यहीं से ढूंढना। स्मॉल मीन्स छोटा, इंटेस्टाइन मीन्स आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब ये कहाँ है छोटी आंत? तो अभी हमने क्या बोला कि पढ़ा पहले बक्कल कैविटी, उसके नीचे आए तो इसोफेगस पढ़ा, उसके नीचे आए तो स्टमक पढ़ा, स्टमक के बाद का ऑप्शन आया है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये एक आंसर फाइंड आउट हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के बाद का एरिया है। क्लियर? तो ये मुझे पता चला कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, बिलो दी स्टमक सिचुएटेड, बिलो दी स्टमक सिचुएटेड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल का नाम आ रहा है तो ये पता चल रहा है अगर घर में कोई छोटा है तो मतलब कि बड़ा कोई होगा, जब बड़ा है तभी तो छोटा कहलाया वो। तो अगर स्मॉल की बात हो रही है तो मतलब बिग कोई होगा। क्लियर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो सिमिलरली बिग इंटेस्टाइन भी है ना। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन है तो नाम से ये पता चल रहा है कि अच्छा छोटी आंत है, ये छोटी है किससे, बड़ी आंत से कंपेयर किया जाए तो ये छोटी है। तो हम लोग जान लें कि एलिमेंट्री का एक कॉन्सेप्ट, एक मैथ्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल अपना है, एलिमेंट्री कैनाल तो बताने की जरूरत नहीं है, किसको बोलते हैं, माउथ से एनस तक के एरिया को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और हमारा डाइजेशन का प्रोसेस भी कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से इंटेक किया खाने को और एनस से एक्सक्रीट आउट कर दिया बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को, पूरा डाइजेशन हो गया। तो माउथ से एनस तक के एरिया को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ है वो तकरीबन हर बुक में थोड़ा थोड़ा वैरी करता है। वैरी इसलिए करता है ड्यूरिंग हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कोई ज़्यादा लंबा है तो उसका थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा लंबा होगा, कोई छोटा है नाटा है तो उसके एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा छोटा होगा। तो अप्रॉक्स हम ज़्यादातर देखते हैं तो 9 मीटर ये एलिमेंट्री कैनाल बुक्स में मेंशन है, कहीं पे 9 कहीं पे 10, पर 9 अप्रॉक्स माना जाता है। सॉरी। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन को 6 to 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, 1 to 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन। रेस्ट जो बचा वो ऊपर का इसोफेगस वाला एरिया। तो यहाँ पे हमने नाम लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन, पर देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहीं ज़्यादा है। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, सीआईडी में बोलता है ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बट लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लंबा है, गड़बड़ घोटाला। तो या तो दो ही चीज़ अब पता चला कि जिसने लिखा है कॉन्सेप्ट, जिसने बुक लिखा है उसने गलत लिख दिया है। अब वो गलत लिखा, पूरी दुनिया उसको पढ़ा रहा है गलत कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन नाम छोटा है पर लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है। पहला ये चला कि भैया जिसने लिखा है उसने गलती से लिख दिया, अब भुगत रहे पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है। दूसरा ये चीज़ पता चला कि नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ तो है ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में कि लंबाई से इसको नाम नहीं दिया गया। यही पता चला कि लंबाई से इसका नाम नहीं पड़ा है। तो इसका नाम जाहिर सी बात है कि इसका लंबाई से अगर देखेंगे तो लंबाई की वजह का स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा है। तो डायमीटर, बेसिस ऑन डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा, ये छोटा है लार्ज इंटेस्टाइन से। क्लियर? क्लियर है?
डायमीटर के हिसाब से ये नाम पड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का। उसकी चौड़ाई के हिसाब से। तो ये क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पे है, तो स्टमक के नीचे पाया जाता है। तो स्टमक मेरा जे शेप का स्टमक है जे शेप का। अब इसके नीचे क्या है, हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर, यहाँ पे देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉन्सेप्ट को समझो। हमने बोला कि स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से कनेक्ट कर गया, स्टमक से। ठीक है, तो स्टमक से जो सेक्शन जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट हो गया, पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट इलियम। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइफरकेट कर दिया गया है 3 सेक्शन में। दैट इज ड्यूडेनम, सबसे ऊपर का जो कि स्टमक से नज़दीक है। सेकंड वन जेजुनम, जो बीच का पोर्शन है। थर्ड वन इलियम। क्लियर। ड्यूडेनम का जो लेंथ है तकरीबन 10 इंचेस। ठीक है, जेजुनम है जो 2 से 2.5 मीटर एंड इलियम का 3 to 3.5 मीटर। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, 3 सेक्शन। फर्स्ट वन ड्यूडेनम, सेकंड वन जेजुनम, थर्ड वन सबसे नीचे का इलियम। जो ड्यूडेनम है उसकी लेंथ है 10 इंचेस। जो जेजुनम है सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक, दैट इज 2 to 2.5 मीटर एंड लास्ट इलियम जो कि 3 to 3.5 मीटर। क्लियर। सब मिलाकर 6 to 7 मीटर का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब फंक्शन क्या है, ड्यूडेनम, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, ये अटैच है स्टमक से। ये सारी डाइजेशन की कहानी के लिए हो रहा है। तो स्टमक से अटैच है, तो ये मुझे पता चल गया कि स्टमक में जो खाना था वो कैसा था, एसिडिक था। एसिडिक था स्टमक में खाना कैसा था, एसिडिक था। इसी स्टमक से ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, क्या है, अटैच है। तो स्टमक से ड्यूडेनम में जो खाना जाएगा वो कैसा नेचर का होगा, एसिडिक। क्लियर समझो, स्टमक में खाना कैसा था, एसिडिक था। HCl से मिलकर जब वो खाना पास आउट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, तो वो खाना अपना नेचर कैसा लेकर आएगा, एसिडिक। तो एसिडिक नेचर का खाना ड्यूडेनम में आ गया। अब भाई साहब, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। डाइजेशन स्टार्ट माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना, ब्रेकडाउन होता है पर मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं होता। फिर आगे जाके स्टमक में ब्रेकडाउन होता है पर मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं होता। मुकम्मल ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन, डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया स्टमक से वो एसिडिक आया क्योंकि पेट में एसिडिक नेचर था। पर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम कहता है भैया हम एसिडिक चीज़ में हाथ ही नहीं डाल सकते। एसिडिक रहेगा मीडियम तो हम हाथ नहीं डाल सकते हैं। हाथ कब डालेंगे, जब मीडियम अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन होगा तभी हम काम करेंगे। कैसा काम, तो डाइजेशन का काम करेंगे। अब अल्कलाइन मीडियम को बनाने के लिए ड्यूडेनम में हमको बाइल जूस चाहिए, हमको पैनक्रियाटिक जूस चाहिए,
बाइल जूस लीवर से बनता है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से बनता है। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट नहीं है लीवर। अब पैनक्रियास ड्यूडेनम के पास सटा हुआ होता है, तो मतलब कि पैनक्रियास में जो पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है वहाँ से जूस बन के कहाँ आएगा, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आएगा। क्लियर, किसी रास्ते से। सिमिलरली लीवर में बाइल जूस बन रहा है, तो बाइल जूस बनता लीवर में है पर स्टोर गॉल ब्लाडर में होता है। गॉल ब्लाडर से कोई कैनल नली रहती है जो कि ड्यूडेनम से जुड़ी होती है। तो दो आंसर मिला, पैनक्रियास से भी जो नली है वो ड्यूडेनम को जुट रही है, एंड बाइल जूस जहाँ बन रहा है लीवर में और स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर से भी कोई नली हो रही है जो कि ड्यूडेनम से जुट रही है। सो ड्यूडेनम से यहाँ पे देखो, गॉल ब्लैडर प्लस पैनक्रियास दोनों एक कॉमन जगह मिल रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं बताओ? हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ड्यूडेनम में अल्कलाइन नेचर चाहिए। अल्कलाइन नेचर के लिए बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस की आवश्यकता रिक्वायरमेंट है। बाइल जूस लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आता है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से एक डक्ट से होके जाता है ड्यूडेनम में। दोनों का कॉमन डक्ट जहाँ पे लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिल रहा है, उस कॉमन प्लेस को हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं। अब वो दोनों मिलकर कहाँ गए? ड्यूडेनम में गए। ठीक है, अब देखो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से एक जूस सिक्रीट होता है, जिसको पॉलीसाइटोकाइनिन और सिक्रीटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइटोकाइनिन और सिक्रीटीन कहते हैं। ये कहाँ है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार से एक जूस निकल रहा, हार्मोन्स निकल रहा, जिसको पॉलीसाइटोकाइनिन और सिक्रीटीन कहते हैं। इसका क्या काम है? जैसे ये खाने से मिलता है, किस खाने से? जो पेट से एसिडिक खाना आया, उस खाने से मिलता है, तो पैनक्रियाटिक जूस को आदेश देता है कि अब तुम जाओ, मतलब कि किसी ने पकड़ लिया है उसको, अब तुम जाके लड़ सकते हो। जैसे पॉलीसाइटोकाइनिन और सिक्रीटीन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से निकलना शुरू होता है, मतलब पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस निकल कर आना शुरू हो जाता है। जैसे लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस एक कॉमन डक्ट के थ्रू, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू, जब इस डक्ट में ड्यूडेनम में आता है, तो वो मीडियम फूड के साथ मिलकर अल्कलाइन बना देता है। जब अल्कलाइन बाइल जूस मिलकर बन देता है, तो पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस हम जानते हैं किसको कहते हैं, तो पैनक्रियाज एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज को कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ट्रिप्सिन फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को एमिनो एसिड के फॉर्म में तोड़ देता है। लाइपेज फूड में प्रेजेंट फैट के बड़े बड़े टुकड़े को एमल्सिफाइड करके छोटे टुकड़े में बदल कर इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। एंड एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज, ये फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो इस कहानी में हमने यही देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्टमक से जुड़ा हुआ है। स्टमक से जो खाना ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम सबसे पहला पोर्शन और सबसे छोटा पोर्शन, ठीक है। जेजुनम में ड्यूडेनम के बाद जो खाना शिफ्ट होता है जेजुनम में,
जेजुनम में क्या होता है, सारा डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। और लास्ट जो इलियम का पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ जाकर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एनर्जी जो बना वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगा ना यूटिलाइज होने के लिए, तो वो इलियम में जाता है। तो इलियम उसको क्या करता है, पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब करवा देता है विलाई के थ्रू। हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम में जो खाना आता है वो खाना एसिडिक नेचर का आता है। उस खाने के एसिडिक नेचर को अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए पूरी स्टोरी है। अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, लीवर से बाइल जूस बनकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट के थ्रू वो बाइल जूस ड्यूडेनम तक पहुंचता है। सिमिलरली पैनक्रियाटिक जूस से पैनक्रिया से बनता है, और एक डक्ट के थ्रू वो कहाँ पहुंचता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एक डक्ट में कॉमन प्लेस पे मिलता है, जिसको हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं। वहाँ से वो कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम के वॉल से एक हार्मोन, एक जूस निकलती है जिसको कोलिसाइटोकाइनिन सिक्रेटिन बोलते हैं। इसको निकलने के बाद ही पैनक्रिया अपने से में से पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है, बाइल जूस आता है ड्यूडेनम में। जब ये बाइल जूस आकर एसिडिक फूड के साथ मिलता है तो उसका नेचर अल्कलाइन कर देता है। जैसे नेचर अल्कलाइन होता है, पैनक्रियाटिक जूस इस पर काम करना, तोड़ना फोड़ना मारना मरदोड़ना शुरू कर देता है। तो पैनक्रियाटिक जूस 3 है, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड के फॉर्म में कर देगा, लाइपेज फैट का ब्रेकडाउन फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कर देगा, एंड एमिलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में कर देगा। यही पूरी कहानी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। खाना का जो जेजुनम में पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, इलियम उसको एब्जॉर्ब कर देता है माइक्रोविलाई के। क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब कविता के माध्यम से समझाता हूँ। ये नहीं है, चलिए देखिए कविता के माध्यम से। नाम मेरा छोटा है, एक्चुअल में मैं बड़ा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में छोटा है पर एक्चुअल में तो वो बड़ा है ना लेंथ में। नाम मेरा छोटा है, एक्चुअल में मैं बड़ा हूँ। इस डाइजेशन की प्रक्रिया में स्टमक से मैं मिला हूँ। डाइजेशन की प्रक्रिया में कहाँ से मिला है, स्टमक से वो मिला हुआ है ड्यूडेनम। डाइजेशन का सारा प्रोसेस मुझ में हो जाता है। देखो बच्चों, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। सुनो, नाम मेरा छोटा है, एक्चुअल में मैं बड़ा हूँ। इस डाइजेशन की प्रक्रिया में स्टमक से मैं मिला हूँ। डाइजेशन का सारा प्रोसेस मुझ में हो जाता है। देखो बच्चों, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। पतली सी एक सुरंग है, जहाँ होती जंग है। फूड का डाइजेशन हो जाएगा, लीवर यहाँ दबंग है। पतली सी सुरंग है, पतली है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। फूड का डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से बाइल जूस आता है। ड्यूडेनम कनेक्ट है पेट से, काम करता है लेट से। मीडियम यहाँ अल्कलाइन चाहिए, बाइल जूस आता है थाट से। ड्यूडेनम क्या है, कनेक्ट है पेट से, और मीडियम यहाँ अल्कलाइन चाहिए, इसलिए बाइल जूस आता है थाट से। बाइल जूस आता है तो उसको मीडियम को अल्कलाइन कर देता है। पतली सी एक सुरंग है, जहाँ होती जंग है। फूड का डाइजेशन हो जाएगा, लीवर यहाँ दबंग है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि कविता के माध्यम से मेरी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए, बताइए, और कुछ इम्प्रूव करेंगे। और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।